इस वक्त हमारे साथ आफ्ताब अहमद लावे मौजूद है, जो कि जोनल प्रेसिडेंट JNK अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं। इनसे बातचीत करते हैं। आपका शुक्रिया। सबसे पहले जानेंगे कि माहौल जो है वो सियासी माहौल बन चुका है। जम्मू और कश्मीर की बात करें तो किस तरह से आपकी तैयारियां हैं? इंशाल्लाह तैयारियां ज़ोर शोर से हैं। पहली बार आज मेरे ख्याल से 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, तो इसलिए लोग भी अपने जोश गलबले से वोट का इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह और अच्छा नुमाइंदा चुनेंगे अपने अपने इलाकों के लिए, क्योंकि लोगों के दिमाग में पूरा है 2019 से क्या हुआ है यहाँ, उसी को मद्देनज़र रखकर लोग अपने वोट का इस्तेमाल अच्छे ढंग से करेंगे। ठीक, अब हम ये जानेंगे आपसे, मुजफ्फर शाह जो है वो हवागढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी से उतरे हुए हैं, तो वो क्यों, ऐसा क्यों? मुजफ्फर शाह साहब हवागढ़ से खुद नहीं उतरे हैं। मुजफ्फर शाह का मसला ये है कि जो ऑलरेडी PAGD और अलायंस था जिसमें हमने काम किया, अलायंस के कैंडिडेट को पार्लियामेंट इलेक्शन में वोट दिया है, हमने भी उसमें मेहनत की है। मुजफ्फर शाह एक अलायंस में एक इकाई थी, उस अलायंस में कांग्रेस था, उस अलायंस में CPIM था, उस अलायंस में जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी थी। जब इलेक्शन का टाइम आया तो पहले ही अलायंस ने मुजफ्फर शाह साहब को सिग्नल दी थी कि आपको हवागढ़ से अलायंस का कैंडिडेट चुना जाएगा। इसलिए हम पहले से ही ये मानकर चल रहे थे कि तैयारी कर रहे थे कि मुजफ्फर शाह साहब को हवागढ़ से लड़ना है, क्योंकि अलायंस की सिग्नल थी, अलायंस की सिग्नल थी जिसमें खुद डॉक्टर फारूक साहब ने इनको बोला था बी रेडी। तो फिर कह सकते हैं उन्होंने धोखा दिया? धोखा नहीं दिया है। मैं आज ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि मुजफ्फर शाह साहब को क्यों अलायंस से अलग कर दिया गया। मुजफ्फर शाह को एक कंडीशन रखी गई थी कि आप अगर असेंबली में मुंतखब हुए, असेंबली में अंदर जाओगे, तो आप पहले दिन 370 का रेजोल्यूशन लेकर नहीं आओगे। इस बात से मुजफ्फर शाह ने कैटेगोरिकली इनकार कर दिया। उसने सीधा बोला सब अलायंस को कि जिस दिन असेंबली का पहला सेशन होगा, पहला दिन होगा, उसी दिन मेरे हाथ में 370 और 35A का रेजोल्यूशन होगा। इस वजह से अलायंस ने मुजफ्फर शाह को अलायंस से अलग कर दिया। लेकिन उनका भी तो यही मंसूबा है कि हम आर्टिकल 370 को, बोलने और करने में बहुत फ़र्क है। वो बोलते रहेंगे, पता नहीं 10 साल बोलेंगे, 5 साल बोलेंगे, व्हाटएवर उनकी चॉइस है, मगर करने में दूसरी बात है, करके दिखाना है ना। वो मुजफ्फर शाह ही कर सकता था। मुझे लगता है जो भी असेंबली में बढ़ जाएंगे, मुझे नहीं लगता है कि उनकी हिम्मत है ये करने में कि पहले ही दिन रेजोल्यूशन लाएंगे 370 और 35A के लिए। तो आपका कहना है उनको इसलिए अलग कर दिया गया क्योंकि उन्होंने ये कहा था 370 वो ला कर ही रखा? एग्जैक्ट 100%। अब हम खुलकर बोलेंगे, उन्होंने पहले ही वर्ड दिया था अलायंस ने कि हवागढ़ से मुजफ्फर शाह अलायंस के कैंडिडेट होंगे, न वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट होगा, न वहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट होगा, खाली अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट हवागढ़ से मुजफ्फर शाह होंगे। मगर रातों रात पता नहीं अलायंस को क्या लगा, शायद उनको ये लगा कि ये पहले ही दिन रेजोल्यूशन लाएगा असेंबली में 370 और 35A के मामले में, तो डर गए सब, पता है मुझे, सब डर गए। उन्होंने इसको अलग थलग करके रख दिया। लेकिन हमें उम्मीद है इंशाल्लाह हवागढ़ की गयूर अवाम सोच समझ कर अपने हाथ पे, अपने दिल पर हाथ रख के सोचेंगे। उनके सामने 16 कैंडिडेट्स है, 16 कैंडिडेट्स पे नज़र डालेंगे और खुदा को हाजिर नाज कर ये देख ले कि उनके लिए कौन सा कैंडिडेट अच्छा होगा, उसको वोट दीजिए। जैसे साहब का MLA थी हवागढ़ में 10 साल, पूरे पिछले 10 साल। मुझे ये बताइए, एक प्रूफ मुझे दे दीजिए कि 2019 से उसने एक बार भी अपने लब पर 370 और 35A का नाम लिया है। एक प्रूफ दे दीजिए, हम मुजफ्फर शाह को विड्रा करवाएंगे। अगर हमें एक प्रूफ दोगे आप कि शमीमा फिरदौस यानी कि साहब का MLA ने एक बार भी लाभकुशाई की कि 370 और 35A टूटने से हमें क्या गुजरी है, हम विड्रा करेंगे उसी टाइम। ठीक है, इसके बगैर लोगों को क्या आप किस तरीके से मदद करेंगे, क्योंकि लोगों के 10 साल हो चुके हैं और मसाइल बहुत सारे लोगों के, किस तरह से हल करेंगे और क्या क्या मसले जो है वो आप हल करेंगे लोगों के? हम परसों से डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। हमें पता चल रहा है कितने वीराने में ये इलाके हैं, क्या हालत है इनकी, न कुछ रोज़गार है वहाँ। ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत हमें ये देनी है कि हवागढ़ में
पूरे कश्मीर में हब्बा कतल में ज़्यादा ड्रग एडिक्ट थे, उसको हमें कंट्रोल करना है। जो वहाँ के कोचे गलियों की खस्ता हाली हमें नज़र आई, रोना आता है। दिस इज़ द हार्ट ऑफ श्रीनगर, हब्बा कतल, उस पर भी हमें रोना आ रहा है, क्या हालत है। इसलिए मैं हब्बा कतल के बाशऊर आवाम से अपील करता हूँ, थोड़ी देर दिल पर हाथ रख कर सोचिए कि उनका उम्मीदवार कैसा होना चाहिए। यकीन मान लो, अगर हब्बा कतल के बाशऊर आवाम ने मुजफ्फर शाह को चुन लिया तो हब्बा कतल से ही दफ़ा 370 और 35A की आवाज़ गूंज उठेगी और हल्का असम्बली हब्बा कतल का नाम तवारीख की सुनहरी पन्नों में लिख दिया जाएगा। मैं आखिर पर एक बार फिर खानकाई मौला, कलाशपोरा, मलारटा, बोहरी कदल, जैना कदल, गंजकोट, दलाल महला, नवा बाज़ार, करफली महला, बांद महला, छताबल, शाहमाला, जमालटा, वातल कदल, बटबाग के अवाम से पुरजोर अपील करता हूँ कि एक बार दिल पर हाथ रख कर सोचिए और अपने सामने सारे उम्मीदवारों के चेहरों को रखिए, फिर आप अपना वोट कास्ट कीजिए। आखिर पे मैं हब्बा कतल के गयूर अवाम से अपील करता हूँ कि 25 सितंबर को सुबह सवेरे निकलकर अपना वोट मुजफ्फर शाह के हक़ में डालकर संदूक पर मोहर लगाए। मुजफ्फर शाह का चुनावी निशान है संदूक। बाकी वसलाम। बिल्कुल, शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ आफ्ताब अहमद लावी, जो कि ANC के जोनल प्रेसिडेंट है। आप देखते रहे मॉर्निंग कश्मीर के लिए मैं नाते खबर।